न्यौछावर करेंगे वो इस प्रकार है। गुरुदेव हमें जिन प्रश्नों के उत्तर देंगे वो इस प्रकार है। हमारी जो जिद होती है, या जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं, जिद ही तो इच्छा शक्ति है ना, वो कैसी होनी चाहिए, गुरुदेव हमें इसका आंसर देंगे। फिर गुरुदेव हमें बताएंगे कि हमारे जो हम सकारात्मक सोच होती है वो कैसी होनी चाहिए, और उसका जो पॉजिटिव वाइब्स है इसका हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। फिर गुरुदेव हमें बताएंगे अचल निष्ठा कैसे काम करती है। फिर गुरुदेव बताएंगे दृढ़ शक्ति वाले व्यक्ति मरते दम तक हार नहीं मानते, कैसे हार नहीं मानते हम ये जानेंगे। फिर गुरुदेव हमें विकासवाद के आचार्य डार्विन की इच्छा शक्ति ने कैसे काम किया ये बताएंगे। गुरुदेव हमें इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये हम आज के स्वाध्याय में इन चीजों को जानेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक बाल्जाक का पिता उसके लेखन व्यवसाय के विरुद्ध था। ठीक, उसने उसे समझाया कि साहित्यिक जीवन में मनुष्य या तो भिखारी बनता है और या फिर राजा बनता है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा, तब लड़के ने उत्तर दिया, जब माता पिता ने ये कहा कि या तो भाई लेखन के जो राइटर्स होते हैं या तो वो भिखारी बनते हैं, भाई बुक चल गई, रॉयल्टी मिलने लगी तब तो राजा बन जाएंगे, और नहीं अगर बुक बिकी उनकी, नहीं पब्लिश हुई तो क्या होगा, वो भिखारियों की तरह जीवन बिताते हैं। ठीक है, ये समझा उनके माता पिता ने। तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया, बच्चे ने कहा कि अच्छा तब मैं राजा ही बनूंगा। ठीक, इस पर उसके माँ बाप ने उसको किसी प्रकार की सहायता ना देकर अपने परिश्रम के आधार पर ही छोड़ दिया। क्या किया उन्होंने, कोई रुपया पैसा नहीं दिया। ठीक है, और क्या किया कि उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम यही करो। अब 10 वर्ष तक तो संकट और गरीबी के दिन काटे उन्होंने। वो जो लड़का था राइटर, वो 10 साल तक सोचे, अंत में उसने महान विजय प्राप्त की। तो टाइम लगता है किसी भी चीज को फ्लरिश होने में, किसी भी चीज को फलने फूलने में समय लगता है। वो है ना दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। पेड़ लगाते ही तो फल नहीं मिलने लगते, है ना, उसको हमें सींचना पड़ता है, खाद पानी देना पड़ता है, उतना धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत लगती है। देखिए माली पौधा लगाता है उसको, लेकिन ये पता है कि मैं इसको सींचूंगा और इसकी देखभाल करूंगा तो एक दिन वो फल देगा। ठीक, हमें उसी तरह से अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए। वो जो संकल्प हमने ले लिया, वो जो परमपिता ने हमें संकल्प दिलवा दिया, तो उसको फलने फूलने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, धैर्य धरना पड़ेगा। किसकी तरह धैर्य धरना पड़ेगा, माली की तरह। ठीक है, हमें खाद पानी देना पड़ेगा। जैसे कि कहा जाता है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस का एक रूल है। ठीक है, बिजनेस का रूल ये है कि पहले आप घर से लगाइए, ठीक है, और लगाते ही जाइए, और धैर्य रखिए, इतना धैर्य रखिए कि उसमें लॉस भी हो सकता है। ठीक, और अपने जो घर के खर्च चलाने का जो पैसा है ना, उसका भी इंतजाम करके रखिए, नहीं कि सारी की सारी पूंजी लगा दी। उसके बाद क्या होता है, हमें धैर्य रखना पड़ता है कि हो सकता है हमें लॉस भी हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा काम क्या कर रहा है, धैर्य। धैर्य सबसे बड़ा काम कर रहा है, और वो जो बिजनेसमैन है वो लगा रहेगा उसके अंदर शांत होके। ठीक है, शांति बनाए रखेगा। ठीक है, जोखिम लेगा वो। बिजनेस का पहला इकोनॉमिक्स का रूल है, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। ये इकोनॉमिक्स का रूल है। ठीक है, ठीक यही बात जो है ना, इकोनॉमिक्स का रूल तो है रुपए पैसे को लेकर, लेकिन यही बात मुझे लगता है कि ये जीवन में भी इसी तरह से काम करती है कि जितना जो रिस्क लेता है उसको उतना मिलता है, और जो रिस्क नहीं लेता तो फिर वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। ठीक है, तो आगे गुरुदेव कहते हैं एक बाद में एक महान विजय प्राप्त करी। ये बताया भी हमें गुरुदेव ने कि वो जो लड़का था एक महान लेखक बना। फिर अगला जो शॉर्ट स्टोरी बता रहे हैं गुरुदेव, वो क्या है, आगे गुरुदेव कहते हैं, एक बढ़ई किसी मैजिस्ट्रेट की मेज को बहुत अधिक सावधानी से तैयार कर रहा था। किसी ने पूछा कि तुम इसे इतने परिश्रम से क्यों बना रहे हो। बढ़ई ने उत्तर दिया, जब मैं मैजिस्ट्रेट होकर इस मेज पर बैठकर काम करूंगा तो मुझे यह सुंदर लगेगी। कुछ वर्ष बाद
वह वास्तव में मैजिस्ट्रेट बनकर उस मेज पर जा बैठा। देखिए क्या था ये उसका संकल्प था। उसने क्या किया, अपनी पॉजिटिव वाइब्स को ब्रह्मांड में भेजा। उसने कहा कि मैं एक दिन मैजिस्ट्रेट, आज वो बड़ा ही है। लोग क्या सोचते हैं, यही का यही रह जाऊंगा। नहीं भाई, अच्छा सोचो। जैसे हंसी मजाक में एक ना कहावत कही जाती है, अरे लड्डू खाना, ये मन के लड्डू खाने हैं तो छोटा सा क्यों खाओ, बड़ा सा खाओ, है ना। ये हंसी मजाक की एक कहावत है। हंसी मजाक में हम लोग आपस में बोलते हैं कि बड़ा सा लड्डू खाओ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको जब कुछ कल्पना ही करनी है, बड़ी सी कल्पना करो, अच्छी सी कल्पना करो ब्रह्मांड, और लेकिन सिर्फ कल्पना कल्पना बनकर ही ना रह जाए, उसके पीछे मेहनत भी उतनी ही करनी चाहिए, उतने ही लगन के साथ लगे रहना चाहिए। जैसे कि ये एक कारपेंटर जो मेज बना रहा था, उसने मेज बनाने के साथ साथ पढ़ाई करी, और एक दिन वो क्या बन गया, मैजिस्ट्रेट बन गया, और उसी मेज पर जाकर बैठ गया जिसको उसने कभी अपने कारपेंटर के दिनों में बनाई थी। हम बुरे दिन तो नहीं कहेंगे, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर्सनली मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। आप कोई भी काम करें, बस उसमें आपकी लगन और निष्ठा अच्छी होनी चाहिए, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। जो भी हमने कर्म किया उसमें भाव जुड़े होने चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। इस बढ़ाई का जो था भाव ये था कि आने वाला समय अच्छा होगा। हमेशा आप कितनी भी मुसीबत में है, हमेशा मन से एक बात कहते रहिए कि नहीं, मेरा आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं एक दिन बहुत अच्छा करूंगा। और सेम चीज मैं हमेशा यही लास्ट के कई उसमें कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को यही कहो, बेटे आप ना बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ बच्चों को लेकर, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है, इसी से परिवार, समाज, राष्ट्र और फिर विश्व का निर्माण होगा। आज हमारे वो बच्चे जो कभी अपने घरों में अच्छे थे सिर्फ पढ़ने में, और अच्छा पढ़े, माता पिता से बहुत सारे उनको पॉजिटिव वाइब्स मिले, और वो जाकर सुंदर पिचाई बन गए, है ना। आज क्या है, सुंदर पिचाई कौन है, गूगल के सीईओ है ना। तो कैसे बन पाए, उनको उनके घर से ये वातावरण मिला। ठीक, चंदा कोचर, वो देखिए, वैसे तो स्कैम में जुड़ा है उनका नाम, लेकिन मैं सिर्फ नारी शक्ति की बात करूंगी, ठीक है, कि वो उनको उनके घर से ये वातावरण मिला। गर्ल्स हो या बॉयज, मैं नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स, नॉट ओनली फॉर द बॉयज, मैं सिर्फ ये कोई समाज का निर्माण प्रकृति और पुरुष दोनों से मिलकर हुआ है, ठीक है। तो ना सिर्फ लड़कियां और ना ही सिर्फ लड़के, दोनों को आगे बढ़ाइए, ठीक है, संवेदनशीलता दीजिए। देखिए आजकल मैं कल न्यूज देखा, मैंने बाय चांस कई दिनों के बाद मैंने न्यूज देखा, तो उसमें दिल्ली का एक न्यूज आ रहा था, द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है वहां पर, टॉलरेंस ही नहीं है किसी भी चीज में, एक और संवेदनहीनता कितनी हो गई है ना। तो गुरुदेव इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैंने पुरुषों को सत्ता देकर देख लिया, अब नारी की बारी है। बार बार यही कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संवेदनशीलता नहीं रह गई है। कैसे परिवार से थे, माफ करें भगवान, लेकिन मैं उस परिवार को बोलती हूँ कि जिन्होंने संवेदनशीलता नहीं जगाई अपने बच्चों के अंदर। वो एक लड़की को नंगा करके रेप करते हैं और उसके बाद उसको कुचल देते हैं, ठीक है। कार के अंदर क्या बनाते हैं, कारोबार बनाते हैं, राइट। कार के अंदर बार खोल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, सड़कों पर गाड़ियों को दौड़ाते हैं। क्या एजुकेशन दे रहे हैं, कैसे हाथ से निकल गए बच्चे, और कैसे उन्होंने इतना घिनौना काम कर दिया। क्या लगता है कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्या पकड़े जाते हैं, सब पकड़े जाते हैं, पांचों के पांचों पकड़े गए। ऐसे लगता है कि हम क्राइम कर कर निकल जाएंगे, और ना सच कभी छुपता नहीं है। सच वो अग्नि है जो जलाकर पाप को राख कर देती है, ठीक है। सच कौन है, सच सीता जी है, जिसने, सीता जी की अग्नि ने, पवित्रता ने रावण के पूरे खानदान को जलाकर राख कर दिया, लंका को जला डाला, है कि नहीं। ध्यान करिए, पंगा किससे लिया था उसने, सीता जी से ले लिया था, ठीक है। हुआ क्या, पूरा का पूरा खानदान उसका, पूरे 100 पुत्र थे और 1000 नाती पोते थे उसके, सबको जला डाला। और रावण रावण कैसे बन गया, वो तो कितने बड़े उनके पुलस्त ऋषि के खानदान का, ठीक है। इतने उनके पापा कितने बड़े ब्राह्मण थे, कितने बड़े ऋषि थे, लेकिन वो रावण रावण कैसे बन गया। कभी किसी ने विचार किया, विचार कीजिए कि रावण रावण क्यों बना। रावण इसलिए रावण बन गया क्योंकि रावण की जो माँ थी केकसी, ठीक है,
वो रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए। 3 पुत्र हुए रावण के, सॉरी केकसी के 3 पुत्र हुए, जिसमें से एक रावण, एक विभीषण, एक कुंभकर्ण। ठीक है, वही विभीषण जो था जिनमें उनके पिता के डीएनए काम कर गए थे, जो मतलब पूजा पाठ तो करते थे लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी, हिम्मत जगा दी हनुमान ने। ठीक है, मैं रामायण से एग्जाम्पल बार बार लेती हूँ, हम सब ने पढ़ी हुई है, सब ने रामानंद सागर की रामायण देखी हुई है, सब जानते हैं, इसलिए एग्जाम्पल वहां से रिलेट कर कर देती हूँ कि हमारी इच्छा शक्ति कैसे है। भगवान हनुमान जो है किसके परिचायक हैं? भगवान हनुमान जो है सिंबल ऑफ इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर के परिचायक हैं, जो ये सोचते हैं कि नहीं मुझे भगवान का काम करना है। इच्छा शक्ति हुई और वो समुद्र को लांग गए, राइट। और वो इच्छा शक्ति जा किससे मिली? वो इच्छा शक्ति भगवान का जो गायत्री के पारस, गायत्री को पारस कहा जाता है ना, तो हनुमान कौन थे? भगवान राम से जुड़े हुए। ठीक है, वो पारस बन गए भगवान से जुड़ते ही, और जैसे ही विभीषण उनसे जुड़ते हैं वो खुद कौन बन जाते हैं? उनमें हिम्मत आ जाती है रावण का विरोध करने की। वो रावण जो लात मारकर पैर मारकर कभी भगाया था जिसने, उसी सिंहासन पर वो जा बैठता है भगवान राम से मिलने के बाद, अच्छाइयों से मिलने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद। क्या मिलता है? सिंहासन मिलता है। तो हम किससे जुड़े हुए हैं? परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए। परम पूज्य कौन है? पर ब्रह्म है ना, परमात्मा है। जिनसे वो जुड़ जाएंगे तो उनको तो सिंहासन मिलना ही है। किसका सिंहासन मिलेगा? सोने का सिंहासन मिलेगा। लंका किसकी थी? सोने की थी, यानी सोना यानी भौतिक जगत, है ना। भौतिक जगत में भी बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर इंसान पहुंच सकता है, लेकिन जिसको अगर आध्यात्मिकता की चाह है तो इस तरफ ना झुककर वो भगवान को पाने की इच्छा रखे, है ना। इच्छा कैसी हो ये बता रहे हैं गुरुदेव इस वाले टॉपिक में। आगे गुरुदेव कहते हैं, अमेरिका के महान जनसेवक गैरिसन ने अन्यायी रूढ़ियों का उच्छेदन करने के लिए जब लिबरेटर नाम का सामयिक पत्र प्रकाशित किया तो उनके प्रथम अंक में ही उसने लिखा था, सच्चे दिल से मैं यह कार्य कर रहा हूं, मेरे हृदय में किसी प्रकार की शंका नहीं है, मैं किसी भी प्रकार का बहाना करके 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और मेरी बात को सब कोई सुनेंगे। ठीक, आगे ऐसी अचल निष्ठा से गैरिसन का चरित्र विकसित हुआ था। इतना ही नहीं, लिंकन, ग्रांट आदि जो बहुसंख्यक महान आत्माएं प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, वे भी ऐसे दृढ़ निश्चय वाली थी। जितनी भी महान आत्माएं हुई अमेरिका में, वो कौन थी? ऐसे ही दृढ़ निश्चय वाली थी। इस प्रकार की इच्छा शक्ति का होना वास्तव में महत्व की बात है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं जो इच्छा शक्ति हो ना, ऐसी इच्छा, प्रचंड इच्छा शक्ति हो, ऐसी जैसे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर जो उन्होंने निकाला, ठीक, पब्लिश किया, उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा कि मेरी ये जो बात है ये हर कोई सुनेगा और मैं कभी भी कोई बहाना करके पीछे नहीं हटूंगा। क्यों नहीं हटूंगा? ये एग्जाम्पल आप जरा कंपेयर करिए अपने गुरुदेव से। गुरुदेव क्या कहते हैं, अगर जब अखंड ज्योति छप रही थी तो सबने कहा कि अरे इतना, मतलब ये इसे कौन पढ़ेगा, क्या ये चल पाएगी? सबने क्वेश्चन किया। जो 39 में सबसे पहली अखंड ज्योत थी वो जो हाथ से लिखी हुई थी, है ना, गुरुदेव ने हाथ के बने पेपर पर, स्टार्टिंग में ये सब होता था, हाथ से बने हुए पेपर पर लिखा था। ठीक है, तो सबने कहा इतनी मेहनत है, इतना सब कुछ है, तुम पैसे भी नहीं लेते हो, तो ये क्या चलेगी? तो गुरुदेव ने आंसर क्या दिया था कि ये मेरे इन मनुष्य की, साधारण मनुष्य की अगर इच्छा होती, तब तो योजना होती, तब तो ये ना चलती, लेकिन ये योजना किसकी है? भगवान की योजना है। ठीक है, तो ये युग निर्माण की योजना है किसकी? भगवान की योजना है। और अगर भगवान की योजना है तो ये कभी भी बंद नहीं होगी, और जिसको हम साक्षात देख पा रहे हैं। ठीक है, 39 में पहली जब आई अखंड ज्योति, आज तक चल रही है, लाखों करोड़ों घरों में, करोड़ों दिलों तक पहुंच चुकी है, अरबों दिलों तक पहुंच चुकी है ये अखंड ज्योति की लौ, है ना। तो कैसे हो पाया? इच्छा शक्ति के माध्यम से। ये इच्छा किसकी थी? परम पूज्य गुरुदेव की थी, जिन्होंने अपना तन मन धन परिवार सब कुछ लगा दिया। किसके लिए लगा दिया? कभी सोचा?
ये हमारे लिए लगाया। हम जो मानव शरीर लेकर पैदा तो होते हैं, लेकिन क्या सच में मानव हैं क्या हम? जब तक हमारे अंदर मानव के गुण, मानव जो अपने मन को भगवान में लगा ले, दैट इज कॉल्ड मानव। ठीक है, भगवान में जो लगा ले अपने मन को, उसे मानव कहते हैं। उसके अंदर सारे के सारे जो गुण है किसके आ जाए? परमात्मा के गुण आ जाए। क्यों आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? डीएनए काम करेगा ना। हम भौतिक स्तर पर देखते हैं कि होता क्या है कि माता पिता के डीएनए काम करते हैं हमारे शरीर में। फिर हमारा मन किसका है, हमारी जो चेतना क्या है, चेतना का डीएनए क्या है, चेतना किसका पार्ट है? चेतना यानी हमारी आत्मा किसका पार्ट है? परमात्मा का पार्ट है। तो परमात्मा का डीएनए एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके गुणों को धारण करना पड़ेगा। और ये प्रबल शक्ति, यह जो कैपेबिलिटी है, जानवरों के अंदर नहीं दी है, मनुष्य के अंदर दी है भगवान ने, मानव के अंदर दी है। और उसको क्या कहा है? ये भगवान का राजकुमार है। हम कौन है? राजकुमार है अपने भगवान के, अपने परमात्मा के। ठीक है, तो राजकुमार को सारी की सारी शक्तियां दी जाती है कि नहीं दी जाती हैं? किसकी शक्ति है? राजा और रानी की शक्तियां लेकर आता है कि नहीं लेकर आता वो राजकुमार? अगर वो कैपेबल है तो उसे सिंहासन पर बिठाया जाता है। ठीक इसी तरह क्या हमारी आत्मा इतनी कैपेबल है कि भगवान के गुणों को धारण कर ले? उस आत्मा को जगाना पड़ेगा। उस आत्मा में वो जो सीता वाले गुण है ना, सत शक्ति, माँ गौरी के गुण है ना, माँ पार्वती, याद है हमने बुक पढ़ी थी युग प्रत्यावर्तन। तो माँ गौरी कौन थी? माँ पार्वती कौन है? आत्मा का सत प्रवृत्ति का प्रतीक है ना। सत प्रवृत्ति कौन? सत प्रवृत्ति जब हमारी आत्मा से निकल जाती है तब वो क्या करती है? अहंकार की जो अग्नि है उसने हमारी आत्मा ना आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, यही तो बताया था ना गुरुदेव ने उस पुस्तक में कि हमारी आत्मा ने आत्महत्या कर ली है कि नहीं? कैसे आत्महत्या कर ली? उसने सत्प्रवृत्तियां छोड़ दी ना। ये आत्मा का गुण है, सत्प्रवृत्ति आत्मा का गुण है। ठीक है, तो हमारा डीएनए हमारे परमात्मा से मिलना चाहिए, हमारी आत्मा का जो डीएनए है। और वो कैसे मिल पाएगा? जब हम अपने परमात्मा के गुण धारण करेंगे अपनी आत्मा में। कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से। हमारी इच्छा शक्ति तो हो कि नहीं, हमें तो परमात्मा के गुण धारण करने, हमें हमारे गुरुदेव के जो क्वालिटीज थी ना उन्हें अपने जीवन में उतारना है। मैं ऐसे बहुत सारे परिजनों को जानती हूँ जो लाखों कमाते हैं लेकिन गुरुदेव की तरह बस कम में अपना गुजारा करते हैं। वो दूसरों की भलाई के कार्य करते हैं, गुरुदेव के कार्य में अपना पैसा लगा देते हैं। वो खुद बहुत एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास की तरह से रहते हैं और बहुत सारा पैसा और अपनी सारे का सारा शक्ति, तन मन धन सारा गुरुदेव के कार्य में लगाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे परिजनों को जानती हूँ। यहाँ शांतिवन में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो पूरी तरह से समर्पित होकर गुरु कार्य करते हैं। तो गुरुदेव ने उनको सिंहासन भी दिया ना कि वो इस तरह से कार्य कर सके। कैसे कर पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से वो ये कार्य, गुरु कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो मन था ना, अपनी आत्मा ना गुरुदेव को समर्पित कर दी कि नहीं मुझे तो आप ही का काम करना है। आगे गुरुदेव कहते हैं, दृढ़ संकल्प शक्ति वाले पुरुष मरते हुए भी उस बात से पीछे कदम नहीं हटाते जिसे उन्होंने सच मान लिया है। फ्रांस इंग्लैंड के युद्ध के अंतिम दिनों में छोटा पिट इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना और उसने फ्रांस को राज्य क्रांति के विरुद्ध जोरदार अभियान आरंभ किया। कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था उसने क्या किया? उसने फ्रांस को राज्य क्रांति के विरुद्ध जोरदार अभियान आरंभ किया। उसे बहुत सी सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु उधर भी महान नेपोलियन जैसा व्यक्ति उसका मुकाबला कर रहा था, जिससे अंत में इंग्लैंड का प्रधान सेना नायक वीरगति को प्राप्त हुआ। इस घटना से पिट को बड़ा आघात पहुंचा। नेपोलियन की विजय का समाचार सुनकर उसने यूरोप के नक्शे की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, इस नक्शे को जला दो। अब 10 वर्ष तक उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह कहकर वह मूर्छित हो गया। उसे केवल एक बार होश आया तो उसके मुख से धीरे से यही शब्द निकले, हाय मेरा देश। वह इतना बुद्धिमान था
कि उस समय की घटनाओं की पूरी शक्ति और महत्व का ठीक अनुमान कर लेता था। उसके कथानुसार ठीक 10 वर्ष बाद वाटरलू के युद्ध में अंग्रेजों ने नेपोलियन को हराकर ब्रिटिश साम्राज्य की पताका पुनः संसार भर में फहरा दी। देखिए, दोनों के दोनों कौन थे? दोनों ही प्रबल इच्छा शक्ति वाले थे, ठीक है। फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था, ठीक है। दोनों की दोनों जो शक्ति थी, दृढ़ संकल्प शक्ति वाले थे। दोनों ही अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन इनमें किसकी जो शक्ति थी ज्यादा दृढ़ संकल्प वाली थी? गुरुदेव बता रहे हैं कि मरते समय भी वो जो दृढ़ संकल्प शक्ति वाला जो पिट था ना, उसने क्या कहा? हाय मेरा देश। लेकिन उसकी बुद्धि कितनी प्रखर हो चुकी थी प्रचंड शक्ति के माध्यम से कि वो दूर की बातें देख लेता था। उसने क्या कहा कि इस नक्शे को जला दो। आज ये वो उससे 10 साल बाद की बात की कि आने वाले टाइम में नेपोलियन उस समय बहुत शक्तिशाली हो गया था, नेपोलियन, ठीक है। तो उस समय तो ऐसा ही लग रहा था कि नहीं, इंग्लैंड हार जाएगा, और हार भी गया। प्रधान उसको ही मार डाला गया था, प्रधान सेनापति को ही मार डाला गया था। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ? आने वाले समय में ब्रिटिश जो साम्राज्य था, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो वापस से स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया? नेपोलियन को हरा दिया, ठीक है। इसमें टाइम तो लग गया, लेकिन फिर से ब्रिटिश साम्राज्य की पताका पुनः संसार भर में फैल गई थी। देखो कितने कॉलोनाइज, जितनी कॉलोनी से ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश शासन के लिए कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स का जो ब्रिटिश शासन था ना, उसमें कभी सूरज डूबता नहीं था। वो किस सूरज की बात कर रहे थे? कि जहां पूरी संसार भर में ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई न किसी कंट्री में तो सुबह हो ही रही थी, है ना। वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट सब जगह पर किसका शासन था? ब्रिटिशर्स का शासन था पूरे संसार भर में। तो मान लीजिए यूरोप में अंधेरा है, यूरोप में सूरज डूब गया है, लेकिन भारत में तो सूर्य उदय था उस समय, है ना। पूरा अपोजिट चलते ना, साउथ और नॉर्थ पोल। तो पूरा का पूरा उनका साम्राज्य इतना स्थापित हो गया था। ये कैसे हो पाया? वो जो पिट था ना, उसकी इच्छा शक्ति के कारण, है कि नहीं। उसकी जो इच्छा शक्ति थी, उसने ये बताया कि आने वाले टाइम में पूरा का पूरा संसार के ऊपर, सारे संसार में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होगा। तो ये कैसे हो पाता है? जब हमारी इच्छा शक्ति बड़ी दृढ़ होती है ना, तो सारी बातें कट टू कट एकदम क्लियर हमें दिखाई देती हैं। ऐसा जब आप कोई काम करने चले ना, तो अपने आप को प्रैक्टिकली देखिएगा कि क्या हम ऐसे कर पाते हैं। इसको हम ना, जितने भी हम चीजें देखते हैं ना, सिर्फ हम किताब पढ़ के रह ना जाएं। प्लीज, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरुदेव का, हाँ, जिसमें हमें गुरुदेव कह रहे हैं मन की तरफ जाइए। आप अपने मन की इच्छा शक्ति को देखिए, आप अपने मन को देखिए। मन क्या है हमारा? हमारा मन हमारा स्टोर हाउस है, हमारा चित्त हमारा स्टोर हाउस है। हम अपने मन में क्या कुछ डालते हैं, इस चित्त में क्या कुछ डालते हैं, यही मन चिपक कर हमारी आत्मा के साथ नेक्स्ट बर्थ में जाने वाला है। तो आज हमने जो भी कुछ सीखा है इस जन्म में, ऐसा नहीं कि इसी जन्म तक रहेगा और हम यही भूल जाएंगे। वो कहीं ना कहीं हमारे स्टोर हाउस में पड़ा रहेगा। और जैसे ही नेक्स्ट बर्थ में ऐसा गुरुदेव के साहित्य में लिखा हुआ, गुरुदेव ये कहते हैं कि हम जन्मों जन्मों से अपने जो संस्कार हैं लेकर आते हैं। वो किन संस्कारों की बात कर रहे हैं? यही संस्कारों की। आज हमने मान लीजिए म्यूजिक सीखा है, तो कहीं ना कहीं सच्चे मन से सीखा है, बड़ी गहरी उसमें क्षमता हो गई है हमारे मन के अंदर, हमें बड़ी गहराई तक हम उसको ले गए हैं, एक्सपर्ट हो गए म्यूजिक में अगर, तो कहीं ना कहीं हमें वो नेक्स्ट बर्थ में भी काम देगा। नेक्स्ट नहीं तो उसके नेक्स्ट बर्थ में काम देगा, जैसे ही हमें वो वातावरण मिलेगा। संस्कार बीज की बात करते हैं गुरुदेव। तो संस्कार बीज क्या है? संस्कार बीज यही है, हमारी जो आदतें हैं ना, इन्हें ही हम संस्कार कहते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो हम क्यों ना हम अपने अंदर अच्छे संस्कारों को लें, खुद अच्छे संस्कार लें और अपनी संतान में अच्छे संस्कारों को आरोपित करें। अच्छे माता पिता ही एक अच्छी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। वो जो आत्मा आ गई आपके घर में, उसमें आप अच्छे संस्कार दीजिए। लेकिन ये हो कैसे पाएगा? पहले खुद तो उन रूल्स को फॉलो करें, खुद तो सुबह जल्दी उठ जाए, तब तो हमारा बच्चा जल्दी उठेगा ना। बोलने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप करके दिखाइए।
बार बार गुरुदेव क्या कहते हैं हमको? गुरुदेव कहते हैं आप चलता फिरता शक्तिपीठ बन जाइए, ठीक है। फिर ये शक्तिपीठों को स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आप मेरे साहित्य का अध्ययन कीजिए और पूरे के पूरे साहित्य को घोल कर पी जाइए। रट्टू तोता बनने के लिए नहीं कह रहे हैं वो कि वट्टू वड़ा किसी के सामने बोल सके। वो क्या कहते हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि आप अपने मन के अंदर परमात्मा के गुणों को धारण कर लीजिए। उपासना करने के लिए कहते हैं वो बार बार, यानी परमात्मा के पास बैठिए, आसन लगाइए उनके पास। कहते हैं कि हम जिसके पास बैठ गए उसके ही तरह हम काम करना शुरू कर देते हैं, उसके गुण हम ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि के पास बैठते हैं, तभी आजकल सर्दी है, ठीक है, यहाँ यज्ञ करने में बहुत मजा आ रहा है। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि वो दूसरी तीसरी पाली से बैठते हैं और लास्ट की पाली खत्म होने के बाद हटते हैं वहां से, क्योंकि भीड़ भी नहीं है अभी, कल से काफी हल्की हो गई है भीड़। तो मैंने ऐसे कई परिजन देखे, पिछले 2 दिन से देख रही हूँ मैं कि यज्ञ के पास बैठते हैं, वो बस एक सीट से खिसक कर दूसरी सीट पर बैठ जाते हैं, यज्ञशाला खाली रहती है। वो स्टार्टिंग से बैठते हैं और आखिरी तक बैठते हैं, और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो होता क्या है, जरूरत तो अपनी है ना, हमें गर्माहट चाहिए तो हम अग्नि के पास गए। क्या हुआ? संगत किसकी करी हमने? अग्नि की करी। हमें जरूरत किसकी है? अच्छाइयों की। वो अग्नि क्या है? अग्नि किसका स्वरूप है? हमारी प्रचंड शक्ति का ही तो स्वरूप है अग्नि। वो हमारी आत्मा ही तो है, ऐसे ही पवित्र है, ठीक है। तो जब हम परमात्मा के पास बैठे तो उनका जो गुण है, उनकी जो क्वालिटीज है, हम उन्हें क्यों ना ले लें। गुरुदेव क्या कहते हैं? परमात्मा की जैसे आप, परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो सबके प्रति उदार रहते हैं। क्या सूरज कहता है कि नहीं ये अपराधी है, मैं इसको रोशनी नहीं दूंगा? कभी कहता है? कभी नहीं कहता। वो सबको समान भाव से रोशनी दे रहा है। ये अलग बात है कि हम अपने घरों के कमरों में बंद हो जाएं और हम कहें कि सूरज हमें रोशनी नहीं देता। क्या ऐसा है कि सूरज हमें रोशनी नहीं दे रहा है? हमने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया है, ठीक है। हम रोशनी ग्रहण करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? रोशनी ग्रहण करने के लिए करना क्या पड़ेगा? बाहर निकलना पड़ेगा भाई, लॉक खोलना पड़ेगा, छत पे चढ़ना पड़ेगा धूप सेकने के लिए, है ना। तो छत पे चढ़े कौन? सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, है ना। सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। एक फ्लोर की सीढ़ी चढ़ने में आजकल हमारी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो क्या करना है? थोड़ी मेहनत लगेगी। क्या कहा जाता है? जब ऊंचाइयां चढ़नी होती है तो मेहनत लगानी पड़ती है। ग्राउंड पर रहते हैं हम, बिना मोटर लगाए हमारे यहाँ पानी आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हमें ऊपर के फ्लोर्स पर पानी चाहिए तो उसके लिए मोटर लगाना पड़ता है ना। पानी को ऊपर टैंक में ले जाना पड़ता है। मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है? मेहनत हो रही है ना। तो क्या करना है? हमें अगर ऊंचा उठना है जीवन में तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत करनी पड़ेगी? हमें अफर्मेशंस देने होंगे, पॉजिटिव वाइब्स देनी होंगी अपने आप को, ठीक है। नहीं, मैं बहुत एक शांत आत्मा हूँ, मैं शांत रहूंगा और क्या करूंगा? मैं भगवान के जो गुण है उन्हें ग्रहण करूंगा। हमें ऐसे सोचना है। क्यों करना है ऐसे? जब भी हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें ये कहना है, नहीं नहीं, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, है ना। ऐसे सोचेंगे ना तो देखिएगा आप कितनी एनर्जी महसूस करेंगे। ये क्या है? ये हमारे संकल्प है, ये हमारी इच्छा है। इच्छा शक्ति जगानी है अपने अंदर। और आगे गुरुदेव कहते हैं दृढ़ संकल्प शक्ति वाले पुरुष। अच्छा, ये तो कवर हो गया हमने। आगे गुरुदेव ने हमें इस वाले अध्याय में ये बताया, सॉरी इस वाले पैराग्राफ में ये बताया कि जो दृढ़ संकल्प वाले पुरुष होते हैं वो मरते हुए भी एक भी कदम पीछे नहीं हटाते हैं। किसकी तरह? एग्जाम्पल लिया किसका? एग्जाम्पल लिया उन्होंने प्रधानमंत्री जो था पिट, ठीक है, छोटा पिट के नाम से जो बाद में फेमस हुआ, उसका एग्जाम्पल लिया गुरुदेव ने, जिसने मरते समय क्या कहा? मरते समय ये कहा कि एक दिन मेरा देश बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसकी बुद्धि को ऐसा कर देते हैं दृढ़ संकल्प व्यक्ति की कि वो आगे की चीजें देख पाता है, फ्यूचर दिखाई देने लगता है। कि अगर मैं हर एक चीटी का एग्जाम्पल लीजिए ना, वो अपने से 100 गुना ज्यादा वजन उठाकर चलती है, ठीक है। उसके अंदर क्यों? क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति है। उसका हेल्प कोई करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। वो अपने से 100 गुना ज्यादा वजन उठा के इमरजेंसीज के लिए बिल में ले जाकर अन्न के कणों को रखती है, चीनी के कणों को रखती है। और जब उससे और बड़ा उठाना है अगर, तो क्या करती है? संगठन शक्ति,
देखते हैं चींटियां लाइन बनाकर, डिसिप्लिन, कितने डिसिप्लिन होती हैं वो। हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, है ना। जैसे भगवान दत्तात्रेय जिनके 24 गुरु थे, है ना, सबसे सीखा, जिससे जो सीखा उसको उन्होंने अपना गुरु बना लिया। हम सबसे सीख सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी अपनी प्रवृत्ति पर, क्या हम सीखना चाहते हैं, क्या हमने अपने मन को ये बोला है कि तुम सीखोगे, है ना। फूल है, हमने अपने जीवन को कैसे बनाना है, गुलदस्ते की तरह से बनाना है, जहां से जो अच्छाई दिखी ग्रहण कर लेनी है। अगर जीवन को गुलदस्ता बनाना है तो हम कभी भी किसी के ना दुर्गुण नहीं देखेंगे, क्या करेंगे ना, इसके अंदर अच्छाई क्या है, और अपने बच्चों को भी वैसा ही सिखाएंगे। दुर्गुण देख कर तो हमने क्या किया, हमने अट्रैक्ट किस चीज को किया, हमने अट्रैक्ट कर लिया सामने वाले के दुर्गुण को। यानी कि हमारा सारा का सारा ध्यान कहाँ गया, उस मक्खी की तरह जो हमेशा कबाड़ पर ही बैठती है। मक्खी बनाना है क्या अपने मन को, गंदगी पर ही बैठना है क्या जाकर, नहीं, मन को क्या बनाना है, मधुमक्खी बनाना है, राइट। मन कैसा होगा, मन होगा फूलों के रस को चूसने वाला। फूल क्या है, सद्गुण है, राइट। मक्खी क्या करती है, मधुमक्खी क्या करती है, फूलों के रस को अपने अंदर लेती है और उसको मंथन करती है, ठीक है। कुछ जो क्वालिटीज भगवान ने उसको देकर भेजी ना, मक्खी को एंजाइम्स देकर भेजे, जिससे वो अपने मुंह के अंदर ले जाती है, फिर पेट में ले जाती है, और फिर क्या करती है, वो एंजाइम्स जो है उस शहद के अंदर घुलते हैं, रस के अंदर घुलते हैं, कुछ टाइम स्टोर करके रखती है, और उसके बाद वो क्या करती है, मधुमक्खी वो जो वैक्स के थ्रू, वैक्स कहाँ से आता है, वो उससे केमिकल्स निकल रहे होते हैं मधुमक्खी से, उस वैक्स से वो अपना छत्ता तैयार करती है, और उस छत्ते का वो डायमंड शेप के होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, किसी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। उसके अंदर वो क्या करती है, वो जो उसके पेट में फूलों का रस है, क्या हो गया, स्टोर हो गया, एंजाइम्स जो थे उसके मिक्स हो गए, और फिर उसने वो वॉमिट कर दिया जाकर किसमें, उस मधुमक्खी के छत्ते के वो जो डायमंड शेप बनी हुई है ना, उस वाले होल में जाकर उसने वॉमिट कर दिया। और जानते हैं एक चीज, वो क्या हो गया, प्रकृति में शहद एक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होती है। शहद कभी भी बदबू नहीं करता, वो हमेशा जीवित रहता है, वो हमेशा ठीक रहता है इन एनी कंडीशन, चाहे बहुत गर्मी पड़ रही है, चाहे बहुत सर्दी पड़ रही है, और चाहे बहुत बारिश हो रही है, किसी भी मौसम में वो खराब नहीं होता। और उस शहद की क्वालिटी है, इसीलिए शहद को नेक्टर कहा गया, अमृत कहा गया, शहद को क्या कहा गया, अमृत कहा गया, ठीक है। तो मधुमक्खी ने क्या किया, मधुमक्खी ने अच्छाइयां ली है फूल से। फूल का मेन पार्ट क्या है, उसके परागकण है ना मेन पार्ट, वहीं से तो रीबर्थ भी होता है फूलों का, वहीं से तो बीज बनते हैं, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, उसने अच्छाइयां ली फूलों से, और उसके बाद उसने शहद बनाया। खुद तो नहीं इस्तेमाल करती मक्खी, मक्खी को भी शहद खाते देखा है, नहीं देखा, लेकिन आप मधुमक्खी से एग्जाम्पल लीजिए कि संगठन शक्ति कितनी होती है। एक रानी मक्खी वो चेक कर कर आती है, और फूल, किस फूल में रस है, कहाँ को हमको, कहाँ हमें जाना है, वो मधुमक्खी क्या करती है, वो जाकर फूलों को चेक कर, रानी मक्खी जो होती है ना, उसमें एक रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी जाती है फूलों से रस चूसती है, और आकर वो ना एक्स की शेप में नाचना शुरू कर देती है अपने मधुमक्खी के छत्ते के पास आकर, जिससे बाकी की मक्खियां ये समझ जाती हैं कि रानी मक्खी को ये पता लग गया है कि किस फूल में, किस तरफ हमें जाकर, कहाँ के फूल हैं जिनसे हमें रस चूसना है, ठीक है। अब वो सारे के सारे रानी मक्खी के पीछे जाते हैं, शहद चूस कर लाते हैं, और वापस पेट से एंजाइम्स बनाते हैं, और वो वॉमिट करते हैं उसके मधुमक्खी के छत्ते के अंदर, शहद बन जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये संगठन शक्ति हम यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। अच्छाइयां लीजिए आप समाज से, और इसे संगठन शक्ति के रूप में लगाइए, मिलकर गुरुदेव का काम करें। हम सबसे पहले तो अपना निर्माण करेंगे, उसके बाद पहले आत्मनिर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण, और समाज निर्माण से क्या होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, फिर राष्ट्र के निर्माण से क्या होगा, पूरे विश्व का निर्माण होगा, और उससे क्या होगा, हमारे परम पूज्य परमात्मा, हमारे गुरुदेव, उनकी जो युग निर्माण योजना है ना, वो सफल होगी। तो करेंगे कि नहीं करेंगे हम अपने गुरुदेव का काम, जरूर करेंगे, है ना। अब गुरुदेव हमें आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, आगे हमें डार्विन का एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव, जो विकासवाद के आचार्य कहे गए हैं। हमारा सबसे लास्ट का क्वेश्चन है,
कवर कर रहे हैं इसको। विकासवाद के आचार्य डार्विन की इच्छा शक्ति कैसी बलवान थी, ये बताएंगे हमें गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे वे हमेशा बीमार रहता था, दुख पर दुख उसे उठाने पड़ते थे। वह जितना सहन करता था उसे उसकी स्त्री के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। और उसके पुत्र ने लिखा है कि 40 वर्ष तक एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जबकि उसकी तबीयत ठीक रही हो। पर इन 40 वर्षों में वह लगातार इतना काम करता रहा कि अच्छे अच्छे मन और शरीर वाले भी उतना काम नहीं कर सकते। किसी भी विषय में पूर्णतः संलग्न हो जाने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। वह हार जाने को निर्बलता का चिन्ह मानता था और इसलिए पराजय को सहन नहीं कर सकता था। उसकी एक प्रिय कहावत यह थी कि आग्रह पूर्वक करने वाला ही कार्य को सिद्ध कर सकता है। उसके अद्भुत धैर्य को आग्रह का प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति ग्रंथ की सामग्री इकट्ठी करने में उसे 20 वर्ष का समय लगा और मनुष्य का विकास 30 वर्ष तक निरंतर श्रम करने पर लिखा जा सका। देखिए उन्होंने जो डार्विन के सिद्धांत, हमारी अभी जो जितनी भी फिजिक्स चलती है ना, सबके सब डार्विन के सिद्धांत पर चलती है। पूरी की पूरी फिजिक्स के जो उसमें कितने सारे एग्जांपल्स लिए जाते हैं डार्विन के सिद्धांत के, ठीक है। तो ये उनकी है, विकासवाद के आचार्य माने गए हैं डॉक्टर डार्विन। इनकी इच्छा शक्ति, वो शारीरिक रूप से कैसे थे वो एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने। गुरुदेव कह रहे हैं कि उनके पत्नी और जो बच्चा था ना, उनका बेटा, वो क्योंकि वो हर समय वॉच कर रहे हैं। आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छे से जानती है कि आप बाहर चाहे जो हो, लेकिन आपकी फैमिली इंटरनली जान रही है कि आपकी तबीयत कैसी है। वो हमेशा बीमार ही रहा करते थे। एक भी दिन, उनका बेटा कहता है कि एक भी दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, लेकिन क्या उन्होंने, जो उनके मन ने ठान लिया था ना कि नहीं मुझे तो करके दिखाना है, मुझे तो ये करना ही करना है, अपनी पीढ़ी को ये देकर ही जाना है। आने वाली, आज देखिए कितनी पीढ़ियां बीत गई हमारी, और सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सबके सब उन्हीं पुस्तकों को पढ़ रहे हैं ना। वो ग्रंथ, उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उनको क्या कहा गया, ग्रंथ कहा गया, ठीक है। प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति की प्रकृति, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है ना, प्रकृति जो है कैसे चेंज करती है, बार बार जातियां कैसे चेंज करती है, स्पीसीज कैसे चेंज होती है डे बाय डे, कैसे युग बीता हमारा, डायनासोर युग बीता ना, है कि नहीं, और कौन सा युग है, आइस एज बीती हमारी, है कि नहीं। तो उन्होंने इन चीजों को रीड आउट किया, उन्होंने समझा, वैज्ञानिक समझते हैं, ऋषि समझते हैं कि पिछली पीढ़ियों में क्या हुआ और आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, उनको किस चीज की जरूरत है। हम समसायिक विषयों में, जैसे हमारे गुरुदेव, हमारे परम पूज्य गुरुदेव क्या कहे, वो जानते थे कि आने वाले समय में प्रकृति में क्या होने वाला है। गुरुदेव पहले से ही देखिए अपने साहित्य में कोरोना वायरस के लिए बोल कर गए हैं कि आने वाले समय में कैसे हथियार होंगे, ऐसे वाले लोहे के और उसके हथियार नहीं होंगे, बायोलॉजिकल वो होंगे, हथियार होंगे। देख पा रहे हैं ना हमें कोरोना वायरस क्या है, चाइना ने चलाया ना पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस, ये क्या बायोलॉजिकल हथियार ही तो है, जो पूरे के पूरे विश्व भर में बिना कुछ किए, बिना रुपया पैसा लगाए इतने सारे लोगों को मार डाला, सबकी इकोनॉमी को उसने क्या कर दिया, धराशायी कर दिया चाइना ने, है ना। और क्या किया, दवाइयां बनाकर बेची, और सारा अभी पीछे हम पिछले कुछ दिनों में देखा कि चाइना की इकोनॉमी कितनी ऊपर चली गई थी, है ना। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है उसमें खुद गिर जाता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि एक प्राचीन लेखक दृढ़ संकल्प शक्ति के विषय में जो लिख गया है वह आज भी सर्वदा सत्य जान पड़ता है कि विश्वास मनुष्यों के ऊपर विजय प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है, वह उनमें ऊपर ही नहीं भीतर भी विजय प्राप्त कराता है। एक बलवान हृदय की इच्छा के आगे हजारों कांप जाते हैं। एक छोटा व्यक्ति भी यदि निर्भय होकर निश्चय कर ले तो
तो उससे संघर्ष का स्वरूप ही बदल जाता है और उसे देखकर भागने वाले बड़े बड़े व्यक्ति पुनः लौटकर जूझने लग जाते हैं। तो हम ये देख पाते हैं कि गुरुदेव हमें पूरी की पूरी अफर्मेशंस, हमारे मन में जो शक्तियां हैं ना, हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना, संकल्प शक्ति, आत्मा की शक्ति क्या है? संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, ये किसकी क्या है? ये हमारी आत्मा की शक्तियां हैं। हमारी आत्मा कितनी बलवान है ये डिपेंड करता है, हमारी अपने संकल्प शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आत्मा कितनी मजबूत है। हम देख पाते हैं कि आजकल के लोगों में ना ये बहुत कमजोर है, हमारी आत्मा बड़ी कमजोर हो गई है। जो छोटी छोटी सी बात पर एक सिंगल थप्पड़, मैंने अभी एक रिसेंट केस सुना, कभी हुआ तो मैं बताऊंगी, ये न्यूज में आया था कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक थप्पड़ मार दिया था। उस थप्पड़ के गुस्से में, उस दुख में उस लड़की ने 8th फ्लोर पर जाकर सुसाइड कमिट कर लिया। एक सिंगल थप्पड़ ने, मतलब उसकी आत्मा इतना नहीं सहन कर पाई, इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल हो गए हम। आज हम ना, बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ना एक्स्ट्रा इमोशनल है ना। हमें अपने इमोशंस में बैलेंस करना नहीं आता है। हमें खुशी मिली, थोड़ी सी सक्सेस मिली, हम इतना उछल उछल कर लोगों को दिखाते हैं कि पूछिए मत। बैलेंस करना नहीं आता। हम खुश हैं तो सारी दुनिया देखेगी हम खुश हैं, हम दुखी हैं सारी दुनिया देखेगी कि सारे दुखी हैं। उसको हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं लाइफ में। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने इमोशंस को बैलेंस करने की। यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इस पूरी पुस्तक का जो सार है ना, जो मुझे पर्सनली समझ में आया, वो बार बार गुरुदेव यही कह रहे कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखिए। चाहे खुशी है चाहे गम है, आप एकदम नॉर्मल बने रहिए। बहुत अंदर दुख है तो बाहर मत दिखाइए कि मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ फेसबुक, वो जो आपके फेस पर दिख रहा है उसकी को बुक बना के रख दो, ठीक है। सबको दिखा दो कि मैं बहुत दुखी हूँ, सबको दिखा दो कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना। क्यों इतना दिखावा करना है? इस दिखावे ने पता नहीं कितनों की जानें ले ली है सेल्फी के चक्कर में। सेल्फी क्या कर रहे हैं लोग, सेल्फी लेकर बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे, दिखावा ही तो करना है। लाइक्स लेकर कर क्या लोगे भाई? हाँ, क्या हो जाएगा लाइक लेकर? एक लाइक डिसलाइक हो जाए, मतलब उसकी वजह से लोग सुसाइड कमिट करने लगे हैं आजकल। इतना ज्यादा ये ना बढ़ता जा रहा है दिखावापन। इस दिखावे से दूर निकलिए और सच्चाई में जीना सीखिए। खुद सच्चाई में जिए और अपने परिवार को सच्चाई में जीना सिखाएं। अपने बच्चों में वो भाव भर दें कि नहीं, ये वर्चुअल वर्ल्ड कुछ नहीं होता है, आप रियलिटी में जिए, ठीक है। मैं 11:15 हो चुके हैं, मैं आज का टॉपिक भी यहीं खत्म हो रहा है। तो मैं आज बस यही प्रार्थना करूंगी गुरुदेव से, अब टॉपिक खत्म हो गया है तो सभी जो भी हमने आज स्वाध्याय किया है, जो भी हमने सीखा समझा, अपने जीवन में उसको लागू करें। हम जो ये बुक्स पढ़ रहे हैं, हम जो गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहे हैं, इसका जो अध्ययन कर रहे हैं ना, इसको अपने जीवन में उतार लें। ऐसा ना हो कि बस किताबें पढ़कर और सुनकर रह जाएं, है ना। हाँ, नहीं तो लोग बोलना क्या शुरू होंगे, बड़ा तो साहित्य पढ़ते थे, अपने जीवन में तो उतारा नहीं। तो क्या हम ऐसा करेंगे? ऐसा लोग बोलते हैं, हाँ स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन इनका जीवन देखो। जीवन सुधरना चाहिए हमारा, हमारी सोच सुधरनी चाहिए। इसी कामना के साथ कि हमारे परम पूज्य हमें जिस राह पर चलाना चाहें, हम उस पर अग्रसर होकर एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति के को लेकर हनुमान जैसे काम करें। अब गिलहरी बनना छोड़ दें, ठीक है। हाँ, गिलहरी बनकर आलस को ना अपनाएं और हमें अपने परम पूज्य का हनुमान बनना है। उन्होंने तो बिना कुछ किए हमें अपने परिवार में शामिल कर लिया, ठीक है। गायत्री परिवार में उन्होंने शामिल कर लिया है बिना कुछ किए। अब हमारा वक्त आ गया है कि हम कर कर दिखाएं। गुरुदेव वो जो गोवर्धन उठा रहे हैं ना, उसमें अपनी अपनी लाठी लेकर हम सब लग जाएं और गुरुदेव का कार्य करें। इसी कामना के साथ वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। मिकू दीदी।